अस्सलाम वालेकुम। बकरीद पर अचानक इस्तेमाल होने वाले टोटके। बाज़ औक़ात बिजली ना होने की वजह से गोश्त ख़राब होने का डर रहता है और बकरीद के मौके पर लाइट की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। गोश्त पर आटे की भूसी लगाएं। एक मलमल के सफ़ेद कपड़े को सिरके में भिगोकर निचोड़ दें और गोश्त के ऊपर अच्छी तरह लपेटें। गोश्त कई घंटा ख़राब नहीं होगा। बड़ी ईद के मौके पर जब भी गोश्त से बनी डिश बनाएं तो गोश्त को पहले से उबाल लें। उबलते वक्त इसमें हल्दी और धनिया डाल दें ताकि गोश्त की महक भी महसूस नहीं होगी और बू भी नहीं आएगी। गाय, बकरा या दुम्बे के गोश्त को आसानी से गलाने के लिए कच्चा पपीता पीस कर इसका पेस्ट बना लें। फ्रीज़र में आइस क्यूब की शक्ल में महफूज कर लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा जब भी आपको गोश्त का सालन, बारबेक्यू, कढ़ाई वगैरह बनाना होगा। तो इसके 1 या 2 आइस क्यूब या फिर 1 या 2 चम्मच गोश्त की मिकदार के हिसाब से कच्चा पपीता पेस्ट डाल दें। बहुत जल्दी गोश्त बआसानी गल जाएगा। कुर्बानी के बाद थकन दूर करने के लिए बेहतरीन किस्म की चाय बनाएं। 1 लीटर दूध में 2 खाने का चम्मच कंडेंस मिल्क डालें, फिर चीनी और चाय की पत्ती डालकर चाय बना लें। बहुत ही मज़ेदार चाय बनती है। बकरीद के मौके पर बनने वाली डिशेस में अक्सर औक़ात तेल ऊपर नहीं आ रहा होता। सालन को दम पर रखें, इसमें बर्फ़ के छोटे से टुकड़े डाल दें। इस तरह चिकनाई फ़ौरन सालन के ऊपर आ जाएगी और सालन इंतहाई लजीज लगेगा। गोश्त के पैकेट कभी भी फ्रीज़र में एक के ऊपर एक ना रखें वरना निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनको हमेशा अलग अलग करके रखें तो ये बआसानी बाहर निकल आते हैं। गोश्त या कलेजी पकाने के वक्त बदबू ख़त्म करने के लिए हमेशा सालन में अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल लाजमी करें और बकरीद से कुछ दिन पहले बहुत सारा अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रख लें क्योंकि गोश्त की तमाम बनने वाली डिशेस में अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल लाजमी होता है। बड़ी ईद से पहले चेहरे पर बहुत ज़्यादा निखार के लिए दही में बेसन और लीमू मिलाकर एक मास्क तैयार कर लें। हफ्ते में 1 दिन ये मास्क चेहरे पर लगा लें। लटकी हुई जिल्द भी टाइट हो जाएगी। 20 से 25 मिनट ये मास्क लगाए रखना है। बकरीद पर बेहतरीन किस्म के शामी कबाब बनाने के लिए शामी कबाब कभी भी कीमे से मत बनाएं, बोटियों से बनाया करें। बोटियों को पहले दाल के साथ उबाल लें और फिर चॉपर में डालकर पीस लें। बेहतरीन किस्म का शामी कबाब का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसमें 2 खाने का चम्मच दही शामिल कर लें। बेहतरीन नरम शामी कबाब बनेंगे, अंदर से नरम होंगे, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बकरीद से पहले ग्राइंडर के साथ ये काम कर लें। आपका ग्राइंडर बिल्कुल फ़ाइन और तेज़ काम करेगा। गर्म पानी में आधा घंटा ब्लेंडर को रख दें। इसमें नमक, सोडा और वॉशिंग पाउडर डालकर स्पंज की मदद से साफ़ करें, धोकर खुश्क कर लें। इससे तमाम बदबू जो ब्लेंडर में होगी वो ख़त्म हो जाएगी और पीसने से पहले इसमें नमक डालकर पीस लें, ब्लेड काफ़ी तेज़ हो जाएगी। खाने में बेहतरीन जायका लाने के लिए बादियान का फूल खाने में डालें। बादियान का फूल पकने के बाद तो ज़ाया हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खाने में डालने से पहले 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दें और जब सालन में पानी शामिल करना हो तो ये बादियान वाला पानी डाल दें। सालन बहुत ही बेहतरीन जायकेदार खाना बन जाएगा। अगर आपको अपने आम तवे को नॉन स्टिक तवे में बदलना है तो आलू या प्याज के एक टुकड़े को पहले हल्के गरम तेल में भिगोएं, फिर इसमें नमक और सरसों का तेल लगाकर तवे पर अच्छी तरह से रगड़ें। आपका आम तवा नॉन स्टिक तवे में बदल चुका है। नरम पूरियाँ बनाने के लिए पूरियों के आटे को दूध से गूंदें तो पूरियाँ बहुत अच्छी बनेगी और आटा गूंदने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दें तो पूरियाँ बहुत खस्ता और फूली हुई बनती है। अगर हाथ जल जाए तो फ़ौरन सरसों का तेल जले हुए हिस्से पर लगा लें, छाला नहीं पड़ेगा। माइक्रोवेव की सफाई। माइक्रोवेव को साफ़ करने के लिए एक ओवन प्रूफ बाउल में 1/4 कप सिरका और 1 कप पानी मिला लें और ये मिक्सचर बाउल में डालकर इसे माइक्रोवेव में रख दें और माइक्रोवेव को 1 मिनट के लिए चला दें। ये पानी उबाल लें। इसके बाद आप कपड़े से बआसानी चिकनाई के ज़र्रात साफ़ कर सकती हैं। इस्त्री के दाग, इस्त्री के नीचे ब्राउन दाग दूर करने के लिए ज़रा सा टूथपेस्ट मल लें। 10 मिनट के बाद जब वो बिल्कुल सूख जाए तो साफ़ कपड़े से पोंछ लें। इस्त्री बिल्कुल चमक जाएगी।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मज़ीद बकरीद स्पेशल टिप्स और टोटके के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।